हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये 12 जनवरी का आपका डीएनए है, 12 जनवरी 2022, जो हम डेली न्यूज एनालिसिस का प्रोग्राम चला रहे हैं आपके लिए, जिसे बोलते हैं डीएनए, यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस जो हम करते हैं। ये वो वाला प्रोग्राम है जो पर डे बेसिस पे हम सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेके आते हैं न्यूज़पेपर से वगैरह वगैरह, बहुत सारी साइट से, बहुत सारी जगह से हम कलेक्ट करते हैं। फिर आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है दोस्तों सभी से, मेरे सभी भाई बहनों दोस्तों से, जितनी हमारी फैमिली है कि आप प्लीज़ लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है चैनल, और ना ही ज़्यादा इसको मतलब शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। तो शेयर करते रहिए दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है। फ्री में शेयर करना होता है, फ्री में ही सब कुछ सब्सक्राइब करना है, इसमें कोई चार्ज तो लगता नहीं है दोस्तों। तो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हो कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका तो कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ये आप सोच के भी कि चलो ठीक है, पढ़ना नहीं है तो इतना कर सकते हो सकता है आपके लिए कल इस पर कुछ अच्छा कंटेंट आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोन की पहचान की गई है? ये डेल्टा क्रोन, ओमिक्रॉन, ये सब अब तो आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है। तो ये 2022 में अभी रिसेंटली कल परसों में इसकी पहचान की गई है साइप्रस में। तो साइप्रस में डेल्टा क्रोन जो है उस कोरोना का एक वायरस का वेरिएंट है, इसकी जानकारी दी गई। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे देश में भी ओमिक्रॉन के बहुत सारे मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वैसा ही साइप्रस में एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर डेल्टा क्रोन को दिखा गया दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं कि म्यूकर माइकोसिस, जो लास्ट सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, जहाँ डेल्टा वेरिएंट एंगेज था, वहाँ पर म्यूकर माइकोसिस को भी दिखा गया। तो म्यूकर माइकोसिस था क्या? ये एक तरीके से फंगी के द्वारा होने वाली बीमारी थी। म्यूकर होता है वैसे फंगस, इसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना गया। क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई म्यूकर माइकोसिस किस नाम से या किस चीज़ से आपको समझा जाता है, तो ब्लैक फंगस था एक, जिससे क्या है ये बीमारी हुई। उसके साथ एक और बीमारी थी कैंडिडोसिस, इसे वाइट फंगस के नाम से जाना जाता है। क्या? वाइट फंगस कहा गया कैंडिडोसिस को। ओमिक्रॉन का जो अभी नया वेरिएंट है उसको B11529 बोला जा रहा है, ये ओमिक्रॉन जो देश में हमारे चल रहा है। वहीं मॉस्क्विरिक्स जो है दोस्तों, मलेरिया की पहली वैक्सीन बनी है, इसको बोला गया मॉस्क्विरिक्स, क्योंकि क्रिल बैक्टीरिया, जो क्रिल वगैरह होता है ना, उसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी जो क्यूनन वगैरह है उसकी दवाइयाँ मलेरिया में काम आती है। मलेरिया होता किससे आप जानते हैं? ये प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नाम से होता है, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय से नौसेना युद्धपोत यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक क्या किया गया? परीक्षण किया गया। अभी 11 जनवरी की बात है, तो ये है INS विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी कि INS विक्रमादित्य जो है उनका क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक का उन्नत संस्करण है, जो अभी रिसेंटली इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों। और भी बहुत सारी मिसाइल हैं, डिफेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। प्रलय मिसाइल जो है दोस्तों, तो सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ये लैंड से लैंड पर वार कर सकती है। वहीं जिरकॉन मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, और जिरकॉन मिसाइल इसराइल की है। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया। रसिया की मिसाइल है जिरकॉन, ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मैंने पहले ही बताया कि ये हवा से 5 गुना तेज़ी से, 5 से 7 गुना तेज़ी से चलती है। वहीं INS विक्रांत है, भारत का पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत है, स्वदेशी इंडिजिनियस है। वहीं INS विराट है, ये ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। इसे हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया, इसको भी हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में चर्चा में रहा गैस क्रेटर, इसे गेटवे टू हेल नर्क, हेल मतलब नर्क को बोलते हैं, इसे गेटवे टू हेल कहा गया, या गैस क्रेटर कहा गया, या गेटवे टू नर्क कहा गया। ये 3 क्वेश्चंस के नाम से पूछा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा द्वार है जहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर ये द्वार? तो ये दोस्तों अभी रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है, अभी न्यूज़ में भी था, ये तुर्कमेनिस्तान में है।
कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में ग्रेटर जो है गैस क्रेटर, इसको मीथेन गैस जिसमें पाई गई है, निकल रही है पिछले 50 सालों से, वो तुर्कमेनिस्तान में पाया गया। इसको बोला गया क्या? क्रेटर, यानी गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो कि ये पिछले 50 सालों से इस क्रेटर में मीथेन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, जिस वजह से लगातार वहाँ पर आग निकल रही है और तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इसे बंद करने का अब निर्णय ले लिया है। और वहीं तुर्कमेनिस्तान में और चीज़ बात करें तो काराकोरम रेगिस्तान भी कहाँ पर है? ये भी तुर्कमेनिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, और थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए आप। इस डस्ट लेक जो युद्धाभ्यास है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, डस्ट लेक जिसे बोलता है DUSTLIK, डस्ट लेक बोला जाता है। वहीं खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में है, और काजिंद जो होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है दोस्तों, क्योंकि युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब मैं तो आपको मैप दिखाता हूँ, ये 500 जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड है वो कहाँ है। देखो आप दोस्तों, ये देखो ये है कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल है अस्ताना। देख रहे हो आप, यहाँ पर सारे मैप दिखाता हूँ मैं। उसके ऊपर रसिया है, और नीचे ये किर्गिस्तान है, और नीचे इसके नीचे तजाकिस्तान है। ये उज्बेकिस्तान है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है। ये 500 कंट्री मिडिल ईस्ट में एस्टेब्लिश हैं। और आप देख सकते हो कि तुर्कमेनिस्तान के साथ कैस्पियन सी लगा हुआ है। ये कैस्पियन सी है दोस्तों, इधर चाइना है, और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ ये रसिया है, ये रसिया वाला पार्ट है। तो ये पूरा मैप मैं जो आपको बता रहा हूँ, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और वहीं तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी, ये उज्बेकिस्तान है, यहाँ आप देख सकते हो ये उज्बेकिस्तान है, इसकी राजधानी ताशकंद है। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? बाकू, ये बाकू है। ठीक है, ये कैस्पियन सी में, ये सॉरी अजरबैजान की राजधानी बाकू है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आप देख सकते हो यहाँ पे होगी, गिवन नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं आपको बताते हैं अभी। ठीक है, वहीं बिश्केक है। देखो और मैप दिखाता हूँ मैं आपको जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैं। ये देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, 1 मिनट। ये समझो तुर्कमेनिस्तान है, इसकी राजधानी ये हो गई, ये होगी, इसकी राजधानी सेमिकांत। ये सारी कंट्री है। ये RLC है जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है दोस्तों। ठीक है, ये सारा मैप देख रहे हैं, अस्ताना हो गया, ये इधर रसिया है। तो मैंने आपको दोनों मैप दिखाया सारा कुछ, तजाकिस्तान के बीच में और सब कुछ। ठीक है, आप आई होप समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, चेन्नई एयरपोर्ट को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया दोस्तों? तो बताइए कौन सा स्थान दिया गया ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए? कौन सा स्थान दिया गया? आप बता सकते हो दोस्तों, ऑप्शन में कमेंट करके आप बताइए। तो ये दिया गया दोस्तों 8वां स्थान। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। कौन सा स्थान दिया गया? 8वां स्थान। इस लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका का जो मियामी एयरपोर्ट है वो पहले स्थान पर रहा। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें दोस्तों, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, सॉरी ग्लोबल हंगर यानी कि जो भूखमरी का इंडेक्स है उसकी बात करें तो 101वें स्थान पर है इंडिया। वहीं एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4थी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142वें है। और गोपीनाथ बारदोली जो है एयरपोर्ट वो असम में है। रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जो मिला है वो कोचीन एयरपोर्ट को मिला है दोस्तों। तो इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर हम एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं आपको। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर करना होगी? कौन सी बनेगी? टाइटल स्पॉन्सर होगी, कौन सी कंपनी होगी? ये होगी दोस्तों आपकी टाटा ग्रुप। बी इज द राइट आंसर। टाटा ग्रुप क्या होगी? इस बार IPL में 2 नई टीम लखनऊ और अहमदाबाद को भी शामिल किया गया है, और टाइटल स्पॉन्सर कौन होगी? टाटा ग्रुप की कंपनी। वहीं IPL 2021 का विजेता देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स ने ये खिताब जीता है। वहीं IPL के 14वें संस्करण का सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस मॉरिस रहे हैं। और सर्वाधिक IPL जो है सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं? मुंबई इंडियंस, जिसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा दोस्तों। वहीं IPL के 14वें संस्करण में ऑरेंज कैप मिला ऋतुराज गायकवाड़ को, और IPL के 14वें संस्करण में पर्पल कैप मिला हर्षल पटेल को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6, 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया दोस्तों? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि उड़ीसा जो है इंडिया स्किल्स 2021 में नंबर 1 पर आया है। ये एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्तों। वहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 देख लो,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में, ये वहाँ पर हुआ था। और धानु यात्रा पर्व या रज पर्व या जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर? उड़ीसा में ही मनाए जाते हैं दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किस वंश के शासक ने इसे बनवाया था कोणार्क मंदिर को? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा। वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता तमिलनाडु। डूरेंट कप फुटबॉल का विजेता कौन है? गोवा। और आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? आईटीबीपी ने। ठीक है, देखो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं आपके लिए, आपका थोड़ा सा तो बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों आप जान सकते हैं गंगा सागर कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ पर किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप पर इसका आयोजन होगा दोस्तों। वहीं कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अम्बुबाची मेला जो काफ़ी 2021 में सर चर्चा में रहा, तो अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? एक कामाख्या देवी मंदिर जो है असम में, असम की राजधानी गुवाहाटी है, वहाँ पर होता है। वहीं फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? ये कैलकाटा में। और जूलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया का मुख्यालय JZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी कहाँ है? कैलकाटा में है दोस्तों। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक हैं धृति बनर्जी। और जल्दापारा सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ऑपरेशन माई सहेली जो है कहाँ पर चलाया गया? दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा चलाया गया ऑपरेशन माई सहेली। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IMF के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आप ऑप्शन दे रखा है कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हैं दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिससे हमें थोड़ा सा और एंगेजमेंट मिले। तो ये है पियर ओलिवर गॉरिनचेज। कौन है? पियर ओलिवर गॉरिनचेज, मतलब ए ऑप्शन इज राइट है। ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फ्रांस के इकोनॉमिक्स हैं ये। पियर ओलिवर गॉरिनचेज को नया चीफ इकोनॉमिस्ट चुना है। गॉरिनचेज अब तक इस पद पर पदस्थ भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे। मतलब गीता गोपीनाथ थी IMF की अब तक, अब इनकी जगह कौन आएंगे? ये आएंगे फ्रांस के जो इकोनॉमिस्ट हैं। इस संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक गोपीनाथ को IMF की मैनेजमेंट टीम की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी जा रही है दोस्तों। अब थोड़ा सा चर्चा हम IMF कर लेते हैं। IMF को आप जानते हैं दोस्तों क्या है? तो IMF दोस्तों ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जैसा आप जानते हैं। इसका काम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करता है? प्रमोट करता है दोस्तों। इसका काम ये भी है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल व्यापार जो होता है उसको भी क्या करता है? इनकरेज करता है। और पूछा जा सकता है, वैसे इतना हाई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये गरीबी पॉवर्टी को हटाने का काम भी किसका है? IMF का है दोस्तों। किसका है? IMF गरीबी हटाने का भी काम करता है। तो IMF का जो हेडक्वार्टर दोस्तों, वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में है। इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? जॉर्जिया है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। मैं एक बार नाम बोल देता हूँ, लिख देता हूँ। क्रिस्टेना KRISTALINA क्रिस्टेलिना जॉर्जिया यानी कि GEORGIEVA, ये जॉर्जिया। क्रिस्टेलिना जॉर्जिया कौन है? इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट अभी तक हमारी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ थी, लेकिन फिलहाल कौन है? फ्रांस के जो इकोनॉमिस्ट हैं ओलिवर गॉरिनचेज को लाया गया है दोस्तों। ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन, जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो कौन है? इसके पिता कौन है? ये है कौन? यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी UNO है, यूनाइटेड नेशन जो है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1944 में ये एस्टेब्लिश हुआ, 1944 में। जो ब्रेटन वुड्स में जो सम्मेलन हुआ था ना ब्रेटन वुड्स का, ये तब 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। IMF के बारे में बहुत सारी न्यूज़ देखी हमने। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर किसे मिला है दोस्तों? तो बजरंगी भाईजान की जो मुन्नी है, इनका नाम है दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा, इनको मिला है डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार। बजरंगी भाईजान में उन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था, डॉक्टर हर्षाली मल्होत्रा ने इनको मिला है। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हो, हर्षाली मल्होत्रा का पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल क्लियर हो गए कौन है? भगत सिंह कोश्यारी द्वारा। ठीक है, अभिनेत्री ने इस बात की जानकारी, आपको ये तो फालतू का लिख दिया है दोस्तों ने हमारे, ये है। तो भगत सिंह कौन है? वो भगत सिंह कोश्यारी कौन है?
महाराष्ट्र के कौन है दोस्तों? राज्यपाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, आप बताइए। तो महाराष्ट्र की विधानसभा के वो बताइए कौन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा था मैंने। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। कैपिटल आप देख सकते हैं मुंबई है, और नागपुर भी कर जाती है विंटर में कभी कभी। और उद्धव ठाकरे आप देख सकते हैं शिवसेना के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, अजीत पवार जो एनसीपी के हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए जो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है, मुंबई में विधानसभा सीटें जो एमएलए की सीटें होती है, विधानसभा सीटें कितनी दोस्तों? 288 सीटें, ध्यान रखना। और वहीं विधान परिषद की सीटें जो होती हैं, यानी कि जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है ना, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 78 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें हैं 19, ठीक है। 90 सीटें हैं महाराष्ट्र में, राज्यसभा की 19, और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48 सीटें हैं। ये नोट डाउन करते चलेगा सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने आप बता सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्क रट, सी इज राइट आंसर। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट को चौथे कार्यकाल के लिए, कौन सा कार्यकाल था इनका? चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लेने पर मंगलवार को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि दोनों नेता भारत एवं नीदरलैंड के बीच व्यापक साझेदारी की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे दोस्तों। कहाँ पर ले जाएंगे? नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ठीक है। नीदरलैंड के नरेश विलियम अलेक्जेंडर ने सोमवार को एक नई सत्तारूढ़ गठबंधन को शपथ दिलाई, जिसका नेतृत्व मार्क रट ने चौथी बार करना है दोस्तों, ठीक है। अब नीदरलैंड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इसकी राजधानी, नीदरलैंड पहले यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का देश है। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, AMSTERDAM, ठीक है। 1.74 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। कितनी? 1.74 करोड़ दोस्तों। यहाँ पे बल्ब फील्ड, विंडमिल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। इसका मैप हम बाद में दिखाएंगे नीदरलैंड का। अब क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही फेमस और अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो के नए चीफ कौन दोस्तों? इसरो के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं इसरो के नए चीफ, आप बताइए हमें। तो इसरो के नए चीफ बनाए गए दोस्तों एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ चुना गया दोस्तों। क्या चुना गया? नया चीफ बनाया गया एस सोमनाथ को। इससे पहले कौन थे ये ऑप्शन में बताइए कौन बनाइए, सॉरी बताइए कौन थे पहले? के सिवान हुआ करते थे इसके डायरेक्टर, अभी कौन है? एस सोमनाथ। ये एस सोमनाथ जी हैं, इनका पिक्चर आप देख सकते हो। रॉकेट और एरोस्पेस इंजीनियर के विशेषज्ञ रहे एस सोमनाथ को इसरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोमनाथ जी रॉकेट इंजीनियरिंग एवं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ हैं। वह अपने कैरियर की शुरुआती दौर में PSLV पर काम कर चुके हैं। PSLV आप जानते हो, पोलर सैटेलाइट लोकल विंच होता है, लॉन्च व्हीकल होता है। सोमनाथ केरल के ही तिरुवनंतपुरम स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्होंने भारी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए GSLV Mark 3 यानी MK3 लॉन्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। इसके अलावा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जिसे मैं बोल रहा था अभी, के एकीकरण के लिए दल का नेतृत्व भी कर चुके हैं एस सोमनाथ दोस्तों, ठीक है। ये थी आपकी इसरो के बारे में सारी जानकारी। अब मैं इसरो के बारे में और भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसरो का आप नाम जानते हैं पूरा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी स्पेस एजेंसी है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर विक्रम में, और फाउंडर थे इसके विक्रम साराभाई। और ये 1969 में, यानी 15 अगस्त 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। इससे पहले इनके अध्यक्ष कौन थे? के सिवान हुआ करते थे। और इसकी सब्सिडी एलायंस है क्या? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई क्या है? स्पेस सेंटर। और इसरो किसके? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में काम करता है दोस्तों, ठीक है। ये था इसरो के बारे में ऑल सारी न्यूज। अब कुछ और प्रश्न है, अब देख सकते हो इंपोर्टेंट प्रश्न। यूनेस्को को विश्व धरोहर केंद्र भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर वेबसाइट की किस भाषा में अपना विवरण प्रकाशित करेगा? ये किस में करेगा? हिंदी में। ऑन टाइम परफॉर्मेंस, ये ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 8वां स्थान मिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। RBL बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था,
उसने अगली पीढ़ी के ग्राहक अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए किस तकनीक कंपनी के साथ करार किया है? गूगल। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? भरत सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन है। विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन को दोस्तों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक, जिसे बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भूपेंद्र यादव। रेल मंत्रालय ने दोस्तों किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का, जो गुजरात में है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल। ये क्वेश्चन पहले भी हमने बताया है। रतन टाटा जी की जीवनी, रतन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी इज इम्पोर्टेंट, किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा, ये मैथ्यू हैं, उनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। 2022 में मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल टेनिस का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। ये बहुत अच्छी खड़े खिलाड़ी हैं टेनिस के। तो ये था सारा आज का डेटा जो भी हमने आपको बताया दोस्तों। कोशिश की हमने अच्छे से अच्छा बनाने की। आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा शेयर से करते रहेगा और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट करते रहेगा दोस्तों, जिससे हमें भी थोड़ा इंगेजमेंट मिलते, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल दोस्तों।